अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो बेसिकली है मेरे पास jQuery एनिमेशन। ठीक है, यानी jQuery के थ्रू आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को एनिमेट करेंगे तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने जो एनिमेशन अप्लाई किया है वो बैकग्राउंड इमेजेस के ऊपर मैंने डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई किए हैं। तो प्रॉपर एक एग्जांपल है, मेन्यू के ऊपर जो है वो बैकग्राउंड इमेज सेट करके उसके ऊपर नेविगेशन अप्लाई किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक नेविगेशन बार बना लेना है। ठीक है, एक नैव बना लेनी है जिसके ऊपर मैं आपको डिफरेंट एनिमेशंस जो है वो अप्लाई करके शो करवाऊंगी। ठीक हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। करने के लिए हमें जो है वो सेम यूएल जो है वो लेना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सेम यूएल ले लेंगे और हम यहाँ पर जो है वो एक हेडिंग ले लेंगे ताकि आपको जो है वो एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। यानी ये जो मेरे पास है सबसे पहले एग्जाम्पल है टॉप डाउन एनिमेशन एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे। इसका स्टाइल चेंज करने से पहले हम इसको एक आईडी असाइन करेंगे और जो मैंने आईडी इसको देनी है वो मैंने उसको देनी है nav1 nav। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे आईडी असाइन कर दी। ठीक हो गया। अब हम जो है वो क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि li के जो नेविगेशन का जो नैव है उसके ऊपर अब हमें जो है वो क्या देना है, बैकग्राउंड इमेज। आईडी आपको पता है हैश से लेंगे, तो हैश नैव के अंदर जो एंकर का टैग है उसमें सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे और बैकग्राउंड इमेज हम जो लेंगे वो लेंगे हम bg2। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, डिस्प्ले करवा देती हूँ मेरे पास इमेज कौन सी है। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज के बाद जो है वो हमने बैकग्राउंड रिपीट अप्लाई करना है -20px और y एक्सिस देंगे हम 35px। ठीक हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट x एक्सिस पे लगा दिया -20 और y एक्सिस पे हमने लगा दिया 35 पिक्सेल्स। ठीक है, ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ओपन इन अदर ब्राउजर्स क्रोम, और ये देखिए ये टॉप डाउन एनिमेशन के ये वो नैव बार है। अभी हमने इसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की, सिर्फ मैंने आपको इसके ऊपर स्टाइल करके दिखाया। अब हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने jQuery की जो है वो स्क्रिप्ट ऐड करवा लेनी है, जो jQuery का वर्जन है, और इसके अलावा एक और स्क्रिप्ट हम ऐड करवाएंगे
वो जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वो सेम चीज़ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप उसका CDN जो है वो उठा सकते हैं। ये वो 2 स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको जिसकी ज़रूरत होगी। जो मेरे पास jQuery वर्जन मैंने इस्तेमाल किया है, वो मैंने इस्तेमाल किया है jQuery का वर्जन नंबर 1.2.6.min.js, और इसके साथ ही आपने एक और जावा स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करवानी है bgposition.js। तो ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो आप इसका CDN इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जो है वो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, और अपनी इस एग्जाम्पल में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड एनिमेशन की जो एग्जाम्पल है वो jQuery के इस वर्जन के लिए है। ठीक हो गया, चले अब हम जो है वो हमने यहाँ पर अपना वो ऐड कर दिया है, लिंक्स ऐड कर दिए। अब हम जो है वो यहाँ पर अपनी एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। तो हम जो है वो स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लिया। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट हम करेंगे अपने फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया $फंक्शन, और हम जो है वो इसकी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी हो गई। सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमने अपना जो है वो जो नैव हमने दिया है ना, नैव के अंदर जो एंकर का टैग है उसके ऊपर आपने CSS अप्लाई करनी है। तो jQuery में जो CSS है वो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं .css, और इसके बाद जो आप इसके अंदर CSS देना चाहते हैं वो नॉर्मली जैसा आप देते हैं वैसे ही देंगे। तो हम जो है वो पहली दफ़ा में एनिमेशन में इसका जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमें जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन क्या रखनी है। बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर जो है ना वो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक X एक्सिस होता है और एक Y एक्सिस होता है। एक X एक्सिस होता है और एक Y एक्सिस होता है। हमने जो ऊपर दिया है ना वही सेम देंगे फिलहाल। डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास X एक्सिस 20px है और Y एक्सिस जो है वो 35px है। ठीक है, मैं आपको जो है वो इमेज शो करवा देती हूँ क्या कौन सी इमेज पे जो है वो हम काम कर रहे हैं। इस इमेज के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमने जो है वो इसकी पोजीशन सेट करवाई है X एक्सिस से -20px और Y एक्सिस से 35px, इसीलिए आपको ये वाला जो एरिया है ना वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, X एक्सिस से हमने यहाँ से -20px ले लिया और Y एक्सिस से जो है वो 35px ले लिया। ठीक है, तो इसलिए हमें पहली दफ़ा में ये वाला हिस्सा शो हो रहा है। जैसे ही हम एनिमेट करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बैकग्राउंड इमेज है जिसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है, सिर्फ और सिर्फ आपको X और Y एक्सिस के साथ जो है वो खेलना है। ठीक हो गया, सही है। तो पहली दफ़ा में जो है वो इस तरीके से मैंने कर दिया X एक्सिस को 20px और Y एक्सिस को 35px। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हमने जो है वो कुछ इवेंट्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहला जो हम इवेंट अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे डॉट माउस, यानी ये माउस इवेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो माउस ओवर अप्लाई करेंगे, यानी माउस ओवर पर जो है वो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे जो है वो माउस ओवर का इवेंट बनाने के बाद हमने इसकी फंक्शन की बॉडी ले ली जिसके ऊपर हमने करंट सिचुएशन बतानी है। और करंट आपको पता है दिस से जो है वो हम डिनोट करते हैं $this डॉट स्टॉप, यानी एनिमेशन जो है वो स्टॉप का फंक्शन हमारे पास अप्लाई होगा। उसके साथ साथ आपने एनिमेट करवाना है। एनिमेट के अंदर आपने बैकग्राउंड पोजीशन ही चेंज करनी है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा है कि हमें जो है वो इमेज की बैकग्राउंड पोजीशंस के साथ जो है वो खेलते हुए एनिमेशन करवानी है। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड पोजीशन जो सेट की है, यानी हमें जो X एक्सिस है वो वही रहने देना है -20px, और जो Y एक्सिस है वो हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ से, और जो Y एक्सिस है
और उसको हम कर देंगे 94 px, यानी पहले 35 था, 35 से हम 94 करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं। जब हमारा y एक्सिस बढ़ रहा है तो वो अपनी इमेज की पोजीशन को चेंज करेगा। इमेज की जब पोजीशन चेंज करेगा तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमें ड्यूरेशन देना है। ड्यूरेशन आपकी मर्जी है, आप कितना देना चाहते हैं, इसका पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर ड्यूरेशन ले लेती हूँ 500। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन ले ली 500। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इवेंट है वो इवेंट है माउस ओवर का, यानी जैसे ही यूजर माउस लेकर जा रहा है अपने उसके ऊपर, माउस ओवर के बाद जो है वो माउस आउट का हम इवेंट बना लेते हैं फटाफट से। माउस आउट के ऊपर एनिमेशन आपने किस तरीके से अप्लाई करनी है, माउस आउट के ऊपर आपने एनिमेशन इस तरीके से अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने माउस आउट लिया और माउस आउट का आपने एक फंक्शन जनरेट कर लिया और फंक्शन की जो है वो हमारे पास पैरेंथेसिस आ गया और ये फंक्शन की बॉडी आ गई। ठीक हो गया। इसी के अंदर, इसी के साथ साथ जो है वो हमने सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है एनिमेशन, लेकिन बैकग्राउंड पोजीशन चेंज होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ही जो है वो आपने काम करना है। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस वो चेंज कर दी, वो मैंने कर दी पॉजिटिव 40 px और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पर कर देते हैं 35 px। ठीक है, यानी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी इमेज को मूव करवाना है। ठीक है, तो आप अपना जो काम है वो किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन के बाद जो माउस आउट है वो बेसिकली फाइनल एनिमेशन है, तो इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट का फंक्शन अप्लाई करना होगा और कंप्लीट का फंक्शन अप्लाई करने के लिए इनका अपना कंप्लीट का इवेंट है वो आपने पिक कर लिया और उसको पिक करने के बाद आपने जो है वो इसको फाइनल जो है वो ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है उस पर लेके आ जाना है। जो ओरिजिनल इसकी पोजीशन है वो बेसिकली ये है जो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पर दी है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सिंपल सा इस तरीके से ले लेना है। करंट सिचुएशन के ऊपर हमें काम करना है, तो करंट के लिए हमारे पास यहाँ पर $this है, यानी एंड होते होते जो एनिमेशन है, एंड होते होते जो उसकी बैकग्राउंड पोजीशन है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने नैव लिया, नैव लेने के बाद उसकी आईडी के ऊपर हमने जो पहली बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई की वो एक्स एक्सिस हमने अप्लाई किया -20 px और वाई एक्सिस हमने अप्लाई किया 35 px। ठीक हो गया। इसके बाद जैसे ही माउस ओवर होगा तो आपके पास ये एनिमेशन हो जाएगी, जैसे ही माउस आउट होगा तो ये एनिमेशन हो जाएगी और कंप्लीट होते होते हमारे पास यहाँ पे -20 और 35 px से वो दोबारा से जो फाइनल एनिमेशन है उससे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट, ये इसका आउटपुट है। आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट है ना वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी वो पिक्चर हमारे पास ये वाली पिक्चर है। इस पिक्चर के ऊपर काम हो रहा है। जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ही एनिमेशन अप्लाई हो रही है तो यहाँ से हमारे पास चेंज हो रही है इमेज। ठीक हो गया। तो ये देखिए जैसे ही एनिमेशन अप्लाई हो रही है ना, ये देखिए माउस ओवर पे एनिमेशन मूव होती हुई आ रही है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। ये देखें जैसे ही माउस हट रहा है तो ये अपना इस तरीके से फर्क दिखा रही है। जैसे ही माउस हट रहा है तो ये बेसिकली इमेज जो है ना, इमेज जो ये वाली इमेज है ये मूव हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से। ठीक है, तो ये इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली एनिमेशन है टॉप डाउन एनिमेशन। अब हम अपने दूसरे एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट एनिमेशन। ठीक है, राइट टू लेफ्ट एनिमेशन के लिए भी आपके पास सेम एज इट इज यही चीज़ हमें जो है वो नैव की ज़रूरत है। ठीक है, हम यही सेम नैव जो है वो लेंगे। ठीक हो गया। इसकी आईडी हम कर देंगे nav1। ठीक है, और ये हमारे पास एनिमेशन है राइट लेफ्ट एनिमेशन। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये हम चेंज करेंगे। ठीक है, हमारी जो बैकग्राउंड इमेज, अब हम राइट लेफ्ट के लिए कौन सी बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं PG2
मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट लेफ्ट के लिए हम ये वाली इमेज ले रहे हैं, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर होगा राइट टू लेफ्ट, यानी ये हम इस तरीके से एक्स एक्सिस को पोजीशन करेंगे कि ये जो राइट साइड है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसका BG2 ले लिया, BG2 ले लिया और रिपीट जो है वो हम इसका यहाँ पे कर देंगे 0 0। ठीक हो गया। इसके ऊपर अब हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं हमारे राइट टू लेफ्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो सेम इसी तरीके से देंगे। हमने आईडी असाइन कर दी है nav1, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है वो सेम यही प्रोसीजर है, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। हमने यहाँ से जो है वो ये कॉपी किया और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो इसकी आईडी असाइन करेंगे वो nav1 असाइन कर देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन हम उसकी जो है वो जो हमने ऊपर स्टाइल में बैकग्राउंड पोजीशन रखी है ना, यानी जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो 0 0, तो हमने यहाँ पे इसको 0 0 अप्लाई कर दिया। ठीक है। माउस ओवर के ऊपर जब मेरे पास एनिमेट होगा तो मेरे पास जो एक्स एक्सेस है वो चेंज होगा और एक्स एक्सेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150px और वाई एक्सेस अपनी जगह पर ही रहेगा 0 पिक्सल्स के ऊपर। और जैसे ही उसकी एनिमेशन माउस हटेगा, यानी माउस आउट के ऊपर भी वाई एक्सेस आपके पास हो जाएगा 0 और एक्स एक्सेस हो जाएगा -300 पिक्सल्स। ठीक है। और इसी तरीके से जब आपके पास कंप्लीट होगी एनिमेशन वही 200 के ऊपर, और जो फाइनल कंप्लीट होने के बाद जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है ना वो वही रहेगी, जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है वो वही रहेगी 0 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको इमेज जो शो करवाई थी ना वो ये वाली थी कि मतलब हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है हमारे पास, और एक्स एक्सिस यूं होता है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस हमारे पास चेंज हो रहा है -150, तो ये जो ये वाला जब एनिमेट होगा ना तो ये वाला पार्ट है ना इसकी अपनी जगह पर होगा, यानी एक्चुअल जो डिफॉल्ट जब आपके पास नैव शो हो रहा है ना तो वो इस कलर में बैकग्राउंड कलर ये वाला आ रहा है ना इमेज का। ठीक है। जैसे ही आप एनिमेट कर रहे हैं ना, यानी माउस लेकर आप जा रहे हैं, तो मैंने कहा उसका एक्स एक्सिस -150 हो जाए, तो वो ये चीज मूव करके यहाँ लेके आ रहा है। ठीक हो गया। तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा देती हूँ। लेफ्ट राइट एनिमेशन ये देखें, ये देखें, यहाँ से ब्लू पार्ट उठ के आ रहा है क्योंकि मैंने इसका एक्स एक्सिस चेंज किया, और जैसे ही माउस हट रहा है तो ब्लू पार्ट अपनी जगह से मूव हो रहा है और ग्रीन पार्ट वापस आ रहा है। ठीक है। तो ये है राइट लेफ्ट एनिमेशन। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आपके पास सेम ऑब्वियसली नैव होना चाहिए, और इसी को हम कर लेंगे अपने पास कॉपी, और ये हमारे पास जो एनिमेशन है वो कलर फेड करने की एनिमेशन है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फेड 1 कलर एनिमेशन एग्जाम्पल। ठीक है। और इसको हम आईडी यहाँ पर असाइन कर देते हैं nav2। ठीक हो गया। और हम जो है वो इसकी सबसे पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, और जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो nav1 और nav2 के ऊपर हम कौन सा बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं वो मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। मेरे पास nav3 ये जो फेड कलर के लिए जो हम ले रहे हैं बैकग्राउंड इमेज वो हम ये वाली ले रहे हैं BG3, और मैं आपको इमेज डिस्प्ले करवा देती हूँ जो ये है। ठीक है।
तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट है ना वो ये डिस्प्ले होगा, और जैसे ही आप माउस ओवर करेंगे ना तो वो ये वाला पार्ट आपको जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन हम सेट कर देते हैं 0 0। ठीक है, अब मैं आपको इसका ज़रा आउटपुट दिखा देती हूँ। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो बेसिक है ना डिफ़ॉल्ट वो ये है, फेट 1 कलर एनिमेशन एग्जाम्पल वो ये है। ये ग्रीन पार्ट इसका शो हो रहा है, ये हमारे पास ये इसकी बैकग्राउंड इमेज है, तो ये वाला पार्ट शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एनिमेट होगा तो ये वाला पार्ट शो होगा। ठीक है, एनिमेशन के लिए आपको सेम एज इट इज़ वही एनिमेशन अप्लाई करना है, यही वाला। तो हम जो है वो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, और ये हमारा नैब हो जाएगा 2। इसकी करंट पोजीशन हमारे पास 0 0 ही है, जैसे हमने ऊपर असाइन किए। जैसे ही माउस ओवर होगा तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 0 हो जाएगा, और जो वाई है वो तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा -250 px के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है ना वो कुछ इस तरीके से है। तो वो ये है पार्ट, ये वाई पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला वाई पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हमें ऊपर लेकर आना है जब वो एनिमेट होगा। ठीक है, ड्यूरेशन वही रहेगा 500, और इसी तरीके से एनिमेट हो जाएगा माउस आउट के ऊपर। और जो माउस आउट जब होगा ना, अच्छा इसके अंदर एक चेंज हमारे पास ये है कि जैसे ही माउस आउट होगा तो जो एनिमेशन में बैकग्राउंड पोजीशन है ना वो आपके पास हो जाएगी 0 0। ठीक हो गया, और आपने इसको सिंपल ड्यूरेशन अप्लाई कर दिया, और कोई भी आपके पास कंप्लीट का फंक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से आपके पास काम करेगा, और ये ठीक हो गया। और ठीक है, तो मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके ज़रा दिखा दूँ। ओपन एन अदर ब्राउज़र, तो ये देखें, ये देखें, माउस ले जाने पर ना ये कलर शो हो रहा है, यानी जो मेरा वाई एक्सिस है ना वो चेंज हो रहा है, वो ये चीज़ है, यानी ये चीज़ उठ के यहाँ आ रही है। ठीक है, अब हम दूसरी इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और दूसरी एग्जाम्पल के लिए ऑब्वियसली हमें हमारा जो नैब है वो चेंज करना होगा, और वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे नैब चेंज कर लेते हैं, और वो हम यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से फेट 2 कलर एनिमेशन के साथ, और इसकी आईडी हम कर देंगे 3, यानी नैब 3 हो जाएगा ये। और इसके बाद इसके लिए जो हम बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो इसकी स्टाइल को सही करना है। स्टाइल के ऊपर आपने बैकग्राउंड इमेज असाइन करनी है, और जो स्टाइल के ऊपर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज अप्लाई होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास नैब 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास BG4 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैं आपको बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले करवाती हूँ। ये हमारे पास वो बैकग्राउंड इमेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट होगा ना वो ये वाला डिस्प्ले होगा, और जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे तो वो ये वाला पार्ट डिस्प्ले करवाएगा, ये वाला पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट पार्ट डिस्प्ले हो माउस ओवर के ऊपर, और माउस आउट पे वो ग्रेडियंट पार्ट हट के सॉलिड पार्ट हो जाए, तो आप अपनी एक्स और वाई एक्सिस की कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ये चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपने किस तरीके से इमेज के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ काम करना है। ठीक है,
तो इसके अंदर हम आ जाते हैं और इसका जो हमारे पास काम है वो हमने अपना बैकग्राउंड इमेज ले लिया और बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद हमने जो डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन रखी है वो 0 0 ही इसकी पोजीशन रखी। अब हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे jQuery, और jQuery अप्लाई करने का वही सेम प्रोसीजर है। तो हमने जो है वो ये हिस्सा जो है वो इसका एनिमेशन का पिक कर लिया। सही है, जो चेंजेस हो रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास nav आ जाएगा, nav 3, और यहाँ पर हमारे पास ये CSS हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास चेंज आएगा इसके अंदर एक्सेस के अंदर, और वो हमारे पास यही आएगा कि हम यहाँ पर दे देंगे 250px सेम रखेंगे, और वही ड्यूरेशन इसी तरीके से एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, और कंप्लीशन के साथ साथ जो इसकी बैकग्राउंड पोजीशन एक्चुअल है वो आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा देती हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये देखें फेड 2, ये देखें रेड पार्ट उठ के आ गया, माउस ओवर पे, माउस आउट पे हट गया, माउस ओवर पे आ गया, माउस आउट पे हट गया। तो जो हमारी इमेज है ना वो ये वाली इमेज है। जैसे ही मैं माउस लेके जा रही हूँ ना तो वो अपने ये वाला वाई एक्सिस उठा के ऊपर लेके आ रहा है। ठीक है, ऊपर लेके आ रहा है ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस, और जब मैं हटा रही हूँ तो ये ओरिजिनल जो है वो इसका डिस्प्ले कर रहा है। जो ओरिजिनल है ना वो हमारे पास ये है 0 0, इसलिए माउस आउट के ऊपर हमने 0 0 सेट कर दिया तो वो ओरिजिनल पे आ रहा है। जैसे ही माउस लेकर जा रहे हैं तो उसने यहाँ पे हमें कर दिया -250, यानी उसके वाई एक्सिस में हमारे पास चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये इमेज है। अगर आप इमेजेस अपनी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी इमेज पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माउस ओवर पे ग्रेडियंट पार्ट शो हो तो आप देखें आप किस तरीके से एक्स एक्सिस अपने वाई एक्सिस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी एग्जांपल्स थी एनिमेशन की। मैंने आपको डिफरेंट तरह से एनिमेशंस जो है वो शो करवा दी। ये विदाउट एनिमेशन है, ये टॉप डाउन है, ये राइट लेफ्ट है, ये फेड 1 है, ये फेड 2 है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो यूज़ हो रही हैं लाइब्रेरीज़ वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी एनिमेशन एग्जांपल थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।